हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ। मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसके अंदर वीक में मैं आपके लिए 3 वीडियोस अपलोड करूँगी, जिसमें टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम एमसीक्यूज़ कवर अप करेंगे। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट पहले लेंगे, जैसे पैथोलॉजी है तो उसके एमसीक्यूज़ करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज करेंगे, जिससे आपका जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एम्स की कर रहे हो, चाहे जिपमर की कर रहे हो, चाहे किसी भी सेंट्रल और स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आप रिक्रूटमेंट के लिए कर रहे हो या फिर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपके जो टॉपिक्स है वो पर्टिकुलरली कवर हो सके, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं ताकि आप एक टॉपिक वाइज उनको कवर कर सको। तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले पैथोलॉजी के डिस्कशन करेंगे हम। तो पैथोलॉजी की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें मैंने इंक्लूड किया है आपका कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। तो इसमें मिनिमम हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इसका, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 10 to 15 ही क्वेश्चन रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगी और आंसर्स भी उनके मैं आपको लास्ट में पीपीटी के अंदर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक अपन कवर करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ सर्जिकली रिमूव टिश्यू और ऑर्गन इज़ नॉन एज, यानी कहना चाहता है क्वेश्चन आपके लिए कि ऐसी कौन सी ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की जो आप लोगों के लिए जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है, किसको इन्वॉल्व किया जाता है, स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी जिसके अंदर क्या करोगे आप, पहले तो उसकी स्टडी करोगे फिर उसका डायग्नोसिस करोगे। ऐसी कौन सी ब्रांच होती है जिसके अंदर दोनों किया जाता है, और वो किस तरीके से किया जाता है कि सर्जिकली रिमूव किया जाता है किसी भी टिश्यू को या किसी भी ऑर्गन को, देन उसके बाद में उसकी स्टडी की जाती है। तो उस कौन सी ब्रांच होती है वो मेडिकल साइंस की। तो फर्स्ट देख रहे हो आप यहाँ पे जो अपनी है वो फिजियोलॉजी है। फर्स्ट जो अपने आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो फर्स्ट फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी आप लोगों को पता है कि फिजियोलॉजी में क्या होता है कि आप कोई भी सिस्टम जो भी स्टडी करते हो उस सिस्टम की स्टडी को फिजियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम ले लो, चाहे कोई भी सिस्टम्स की जो स्टडी करते हैं, नहीं फिजियोलॉजिकली जो स्टडी की जाती है उसको अपन फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में पैथोलॉजी। ठीक है, तो पैथोलॉजी में क्या होता है कि आप लोगों को पता है पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो पैथोलॉजी में आप स्टडी ऑफ डिजीज़ के अंदर क्या करते हो, कोई भी टिश्यू सेल्स किसी भी चीज़ को रिमूव किया जाता है और रिमूव करने के बाद में सर्जिकली उसको रिमूव करके उसकी जो स्टडी की जाती है उसे क्या बोला जाता है, पैथोलॉजी बोला जाता है। जो थर्ड अपने पास में एनाटमी। एनाटमी में क्या होता है कि आपको पता है कि जो भी एनाटमिकल सिस्टम होते हैं अपने बॉडी के, उन सबको स्टडी करता है, चाहे वो कोई बोन्स हो या कुछ भी हो, सबकी स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, एनाटमी बोलते हैं। और लास्ट ऑप्शन अपना है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में क्या होता है आपको पता है कि मेडिसिन और ड्रग्स की स्टडी की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन अपना होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन, यानी पैथोलॉजी। क्योंकि पैथोलॉजी में क्या होता है कि किसी भी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन को सर्जिकली रिमूव करके उसकी स्टडी की जाती है, उसको अपन पैथोलॉजी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास में है सेकंड क्वेश्चन, ए कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग नॉट मेरली एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ ए, यानी किसी भी पर्सन के अंदर, आप जैसे कोई भी रिसर्च करते हो तो किसी भी पर्सन को लिया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन्स को, तो उसमें देखते हैं कि वो फिज़िकली मेंटली एंड सोशली कम्प्लीटली फिट है, उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं, एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज़, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उस चीज़ को अपन क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, तो हेल्थ यूज़ कर सकते हो, डिजीज़ है, इटियोलॉजी है, इलनेस है, तो क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो देखो आपको पता है कि हेल्थ का मतलब होता है फिट एंड फाइन होता है। ठीक है, डिजीज़ का मतलब कोई ना कोई पर्सन में कोई ना कोई डिजीज़ है। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी कोज ऑफ सिकनेस, इटियोलॉजी को बेसिकली वो बोला जाता है। इलनेस का मतलब होता है आपके लिए कि इलनेस जो होती है एक पीरियड ऑफ सिकनेस होती है, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में कि कोई भी कितनी जो सिकनेस है वो कैसे क्या नहीं है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है कि एक कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल होना चाहिए कोई भी पर्सन, उसको क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे कि वो जो पर्सन है वो उस पर्सन में क्या नहीं, कोई भी डिजीज़ नहीं, तो उसको बोला जाता है हेल्थ। ठीक है, तो ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न पैथोलॉजी का फादर कौन है, तो
ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जो वन लाइन क्वेश्चंस, ये आपको लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रुडोल्फ विर्चो है, या लुईस पास्चर है, एडविन जॉन्स बटलर है, या विलियम हैवसन है। तो इसमें जो अपना आंसर जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द मैकेनिज्म बाय विच द डिजीज़ इज़ प्रोड्यूस इस टर्म है, यानी कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। तो मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब आप लोगों को पता होगा कि एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो कौन से इसमें से ऑप्शन जाएगा। तो फर्स्ट अपने पास में पैथोजेनेसिस, सेकंड है सिम्टम्स, थर्ड साइन है, और जो फोर्थ है पैथोजेन। तो लास्ट के जो तीनों ऑप्शन आपको पता है कि सिम्टम्स एक अलग सिम्टम्स का मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट है उसमें कोई भी अपीयरेंस होना, ठीक है, अपीयरेंस उनको सिम्टम्स और साइंस दोनों वही होते हैं। पैथोजन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ कोज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जाएगा इसका कि जो पैथोजेनेसिस जो होता है वो एक प्रोसीजर होता है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा जिसके थ्रू क्या होती है, डिजीज़ होती है। नेक्स्ट अपना है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट इन द लेबोरेटरी, कि कोई भी लेबोरेटरी में कोई एक टेक्नोलॉजिस्ट है वो वर्क कर रहा है, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए एक लैब के अंदर। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है कि स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन होना चाहिए, स्पेसिमेन लैबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबाव होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी लैब में एक जो है लैब टेक्नोलॉजिस्ट वर्क कर रहा है, तो उसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो क्या करे, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, स्पेसिमेंस का प्रिजर्वेशन भी करे, उसके लैबलिंग करे, आइडेंटिफाई करे, और रिकॉर्ड कीपिंग तो मस्ट है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा अपना ऑल ऑफ दी अबाव, इसका ऑप्शन जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ पैथोलॉजी इन इंडिया, यानी इंडिया में की फादर ऑफ पैथोलॉजी किसको बोला जाता है। तो महर्षि चक्रा को बोला जाता है, वसंत राम जी खानोलकर को बोला जाता है, लुईस पास्चर को बोला जाता है, रॉबर्ट कोच को बोला जाता है। तो ये दो नाम तो आप इजीली वैसे क्रॉस कर सकते हो जब आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही आपको एज ए नेम वो आपको नहीं लग रहे हैं। तो फिर अपने दो ऑप्शन बचते हैं। तो फर्स्ट जो है महर्षि चक्रा नहीं है, तो इसका भी ये वन वर्ड आंसर तो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन आता है अपने पास वो बी वाला जाएगा, यानी वसंत राम जी खानकोल इसका ऑप्शन है। जो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, तो व्हाट शुड नॉट डू एट वर्क प्लेस इन द लेबोरेटरी। अगर आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो तो आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, यानी व्हाट शुड नॉट डू एट वर्क प्लेस, आपको क्या नहीं करना है। तो ऑलवेज वियर अ लैब कोट, always clean workplace before working, never prepared by mouth, always eat and drink on a workplace in a lab, यानी आपको क्या नहीं करना है तो वो देखना है। तो आपको हमेशा लैब में आपको कोट को पहनना है, ठीक है। आप किसी भी जगह पे काम करते हो वर्किंग प्लेस, उसको सबसे पहले क्लीन करना है, ठीक है। कभी भी माउथ से आपको प्रिपेटिंग नहीं करनी है। तो जो लास्ट ऑप्शन अपना है वो कहना चाह रहा है कि आपको क्या लैब में जो भी वर्किंग प्लेस है आपका लैब में, वहाँ पे आपको खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो अपना जाता है वो ऑप्शन डी जाता है कि आपको लैब में आप कोई भी खाना या फिर कोई भी ड्रिंकिंग वाटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं जो कि इन्फेक्शन कोज होने का चांसेस होता है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है कि ऑलवेज व्हेन यू आर लीविंग द लेबोरेटरी व्हाट शुड डू, इन जब भी आप लेबोरेटरी से बाहर जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना है कि टर्न ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वॉश योर हैंड आफ्टर डन ऑल द वर्क, सी ऑप्शन है कि आफ्टर यू वर्क क्लीन योर वर्क प्लेस, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि जो फोर्थ ऑप्शन अपना क्योंकि जब भी लेबोरेटरी से बाहर निकलोगे तो आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब लेबोरेटरी आपको क्लोज़ करनी होती है एट द एंड, सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लोज़ करना है, एक्सेप्ट जो टिश्यू प्रोसेसिंग वगैरह मशीन्स होती हैं उनको छोड़ के, बाकी जो यूज़ नहीं आ रहे हैं ऑन द कंटिन्यू प्रोसेस में, उनको आपको क्लोज़ करना होता है। हमेशा जब भी वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आपको आपके हैंड वॉश करके ही बाहर जाना है, एंड जब भी आप वर्क जिस प्लेस पे करो तो उस वर्क प्लेस को भी आपको क्लीन करना है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि नेम द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी आर, इसमें से पैथोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस जो नाम है अपना, फर्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको पता ही कि जो टिश्यूज़ की स्टडी होती है उसको अपन हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट अपना है हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी में क्या होता है कि जो ब्लड की स्टडी होती है उसको अपन हेमाटोलॉजी बोलते हैं। एंड थर्ड जो ऑप्शन अपना है वो साइटोपैथोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि साइटोपैथोलॉजी में जो भी सेल्स होती है, ठीक है, उनकी जो स्टडीज़ होती है, या फिर जो बॉडी फ्लूइड्स होती है उनकी जो स्टडी होती है उसको अपन साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी ब्रांचेस जो होती है वो पैथोलॉजी की ही ब्रांचेस होती है, इसलिए इसका जो आंसर जाएगा अपना ऑल ऑफ दी अबाउ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है कि विच वन इज़ यूनिवर्सल प्रिकॉशन, इनमें से कौन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। ठीक है, तो फर्स्ट अपना ऑप्शन है कि अज्यूम दैट ऑल स्पेसिमेन एंड पेशेंट्स आर इन्फेक्शियस, यानी आपको अज्यूम करना है कि जो भी पेशेंट से या जो भी स्पेसिमेन आपके पास में आ रहा है वो कैसा है, इन्फेक्शियस है, क्योंकि इन्फेक्शियस है वो तभी हॉस्पिटल आ रहा है, अगर वो नॉर्मल है तो वो हॉस्पिटल नहीं आएगा, इसीलिए आपको कंसिडर करना है उसको। बी ऑप्शन अपने पास में कि यूज़ ऑलवेज ग्लव्स वाइल हैंडलिंग ब्लड और बॉडी फ्लूइड, सभी आप किसी भी सैंपल को कलेक्ट करते हो, चाहे वो ब्लड हो चाहे बॉडी फ्लूइड हो, कुछ भी हो, तो हमेशा आपको ग्लव्स वियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में कि ऑलवेज़ वियर लैब कोट और गाउन। ठीक है, आप जब भी लैब में वर्क करते हो तो हमेशा आपका लैब कोट या फिर आपका जो भी गाउन वियर करना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कोई भी जैसे कोई भी फ्लूइड वगैरह डायरेक्टली कहीं गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो आपके ऊपर डायरेक्टली ना आए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी लैब कोट या जो भी आपने वियर कर रखा है वहाँ पे उसके ऊपर जाए ताकि आपको थोड़ा प्रोटेक्शन उससे मिल सके। लास्ट ऑप्शन है अपने पास में ऑल ऑफ द अबाउट, ये सारे की सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। वैसे तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सल प्रिकॉशन कौन कौन सी होती हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जब मैंने पढ़ाया था तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगी, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन अपना जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आज मैंने सिर्फ आप लोगों को इतने ही क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि डेली हम सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम ही रखेंगे और थोड़े थोड़े ही क्वेश्चंस को अपन अपडेट करेंगे। आज मैंने बहुत ही सिंपली क्वेश्चंस लिए थे, धीरे धीरे कंटेंट हमारा जो क्वेश्चन का है लेवल वो भी इंक्रीज़ होगा, तो आपको कंटिन्यू बने रहना इस सीरीज़ के अंदर। वीक में 3 वीडियोस हम अपलोड करेंगे और आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, उसकी आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और आप फेसबुक पे भी जाके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम काफ़ी सारे अपडेट्स करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप इस पीपीटी को सारे आंसर्स लास्ट में मैंने आपको जो आंसर्स है वो भी मैंने आपको दे दिए, तो आप वहाँ से उनको जाके कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ का बेनिफिट ले सकें।